बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोपॉमिस्ट मुनीम खान साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम अपने नाज़रीन के लिए कोई पॉलिटिकल व्लॉग नहीं करेंगे। आपके पास हम पॉलिटिकल व्लॉग के लिए नहीं आए हैं। आज हम लोगों को बताएंगे, कुछ सवालात हैं जो आपसे पूछेंगे। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आज हम मुनीम खान साहब से जानेंगे कि लोग ऐसे कौन से लोग हैं जो कि रातों रात करोड़पति हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, दौलत उनके पास आ जाती है, और जबकि कुछ लोग हैं ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं और उनको पैसा उतना नहीं मिल पाता। अच्छा, कुछ लोग और ऐसे भी होते हैं जो कि करोड़पति होते हैं लेकिन एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं, उनके पास से दौलत चली जाती है। उसकी क्या वजह है? और कुछ लोगों की किस्मत हमने देखा है कि मोहब्बत बहुत होती है, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्यार करने वाले लोगों की कमी होती है। इसकी क्या वजह है? तो सर, ये बहुत ही एक अपना मुनफरिद व्लॉग होगा आज का। इस पर ज़रा रोशनी डाल दें हमारे सवालों पे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम साहब, ये ना बहुत ही चटपटा सा जो है ना मसाले वाला सब्जेक्ट है कि ये क्या है। अल्लाह ने एक ना निज़ाम बना के रखा है अपने लिए नहीं, आप कहें कि हमारे लिए एक निज़ाम बनाया है, तो उसी पर जो है ना ये एहतिताम भी होगा। सही, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है ना मकसद के बगैर पैदा नहीं की। अल्लाह ने फल्कियात निज़ाम बना कर जो है ना अपने हाथों को बंद कर दिया है, तो उसका जो है ना आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सही कि हम लोग क्या करते हैं। सही, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को ज़्यादा दे के छीन लिया, किसी को इज़्ज़त दे दी, किसी से इज़्ज़त छीन ली। ये सारा वहदहु ला शरीक का काम है। मगर इसके पीछे अल्लाह ताला ने हर मखलूक तैयार की है। जो मखलूक अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इतनी फ़हम जो अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम अता की है, इतनी और किसी मखलूक में नहीं है। सही, ये फल्कियाती निज़ाम जो है ना, जिस तरह मई जून का महीना होता है, दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। इसी अब हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर को देखेंगे तो दिन छोटे हो जाएंगे तो रातें। इसी तरह एक इंसानी ज़िंदगी का एक अमल दखल है। सही, हम अक्सर देखते हैं कि भाई बाज़ कात ऐसे लोग होते हैं जो रातों रात अमीर हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? सही, यही लोग जानना चाहते हैं। यही एक सब उसमें से एक सवाल है। सही, ये एक ना एक जिस तरह हम पर नमाज फ़र्ज़ की गई है 5 वक्त की, इसी तरह ये जो हमें एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इसको भी हमने क्या जो हमारे बड़े हैं करते थे, 12 हिस्सों में ना इंसान को जो है ना तकसीम कर दिया। सही, और उसको दर्जात दे दिए 1 से लेकर 12 तक। हमारे फल्कियात भी इतने ही हैं। सही, सबको अगर गिना जाए तो जो मेन स्टार हैं। सही, एक आदमी मिसाल के तौर पर जब पैदा होता है तो वो एक बुर्ज के मातहत पैदा होता है। सही, उसके अंदर जो है ना, फिर उसके अंदर जो है ना उनकी चीज़ें रखी जाती हैं। जिस तरह हम एक कमरा है मिसाल के तौर पर, ये बुर्ज समझ लें। अब हमें इसे सजाने के लिए हम सोफ़े भी रखेंगे, पर्दे काटन भी लगाएंगे, पंखे भी, बिजली भी, बहुत सारी चीज़ें रखेंगे कि हमारा जो बुर्ज है ना ये VIP बन जाए। सही, बाज़ लोगों का बुर्ज भी होता है, लोगों के घर होते हैं। सही, मिट्टी के घर होते हैं, दीवा नहीं होता। सही, काले हो जाते हैं लकड़ियाँ जला जला के। सही, भी घर तो वो भी है, घर तो ये भी है। सही, सिर्फ क्या है, एक रहने और सहने का, देखने का अंदाज़ अलग-अलग है, करने का अलग है। अगर आपका घर नीट एंड क्लीन होगा तो आप हैप्पी होंगे, जो नहीं होगा तो वो दुखी होंगे। सही, ये जो मैं बातें आपको कर रहा हूँ बहुत कम लोगों को समझ आएंगी। सही, ये टेक्निकल बातें हैं। सही, जो बारीकी हैं मगर आपके सामने हैं। सही, जिस घर का बुर्ज होगा, जो सैयारा होगा, अगर वो साध होगा तो आपके पास दुनिया की हर चीज़ हो सकती है। सही, अगर वो चीज़ साध नहीं होगी तो वो आपको जो है ना तकलीफ़ रहेगी। सही, ये जो चीज़ें हैं, ये जो बुर्ज होता है जिसे हम ज़ोहल कहते हैं। सही, मिसाल के तौर पर इसका दुरानिया बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा दुरानिया होता है। ऐसे इसका ये अपना पूरा कायनात का चक्कर लगा के ना ये 30 साल, 28 साल या 30 साल के बाद जो है ना अपने घर वापस आता है।
जिस तरह एक बादशाह जो है ना एक युद्ध के लिए निकलता है, लड़ाई के लिए निकलता है, तो वो विन करके जब आता है तो वो अपने घर जब आता है तो खुशियाँ मनाता है। इसी तरह ये हमारे स्टार हैं ऐसे, ये घूमते हैं सारी कायनात के पीछे आगे घूमते हैं। तो जब निकलते हैं तो फिर वो निकलते हर चीज़ को नुकसान डैमेज पहुँचा के वो निकलेंगे सही। तो जब वो वापस आता है तो वो फिर खुशियाँ मनाता है। अक्सर लोग जो ये ज़ोहर में पैदा होते हैं, मिसाल के तौर पर कैप्रिकॉर्न में जो करते हैं सही, तो वो लोग जो है ना वो बहुत कम जो है ना वो अरूज की ज़िंदगी गुजारते हैं सही, शहनशाही ज़िंदगी गुजारते हैं सही। वरना ये जो जद्दी वाले हैं और कैप्रिकॉर्न वाले जिसे हम कहेंगे सही, ये इतने हार्ड वर्किंग है कि ये कभी लोग हार नहीं मानते। ये इतने, अगर ये 7 वक्त में पैदा हों, जिस तरह हमारे नवाज शरीफ साहब हैं सही, 7 वक्त 25 दिसंबर उनकी है पर पैदाइश है, उरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है। जवाल भी आता है साथ साथ, मगर वो कुछ टाइम के लिए होता है सही, वो जवाल निकल जाता है। किसी को आता है 2.5 साल के बाद जवाल आता है, किसी को आता है 5 साल के बाद आता है, किसी को 7.5 साल बाद आता है। ये एक निज़ाम है जिसमें जिस तरह हम अल्लाह ताला ने सूरज को और चाँद को ग्रहण लगाते हैं हमारे लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यार जब ग्रहण लगे तो आप मैदानों में जाके नमाज अदा करें और सजदा और रुकू लंबा करें। तो लोगों ने पूछा सहाबा कराम ने कि यार वजह है, तो वजह उन्होंने बताई आपकी, एक लंबी बात हो जाएगी, तो वजह भी बता दी उन्होंने थी। तो उन्होंने कहा जी सजदा और रुकू लंबा रखें सही, लॉजिक थी। उन्होंने बताया कि भाई ये अल्लाह ताला जो है ना हर चीज़ को हमारे लिए रखा है कि देखो मैं हर चीज़ पर हूँ और मैं जिस तरह चाहूँ लेके सकता हूँ। और बाज़ आदमी जो होते हैं अरूज पर होते हैं तो वो ज़मीन पर आ जाते हैं, करोड़ों खेलते हैं तो वो फ़कीर बन जाते हैं। वो क्यों होते हैं? देखें, बादशाह हर जंग तो नहीं जीत सकता। जंग अगर 100 जंगें हैं तो कम से कम उसमें से 20-25 हारेगा तो उसे नुकसान तो होगा ना उसका, उसके बाद जाकर स्टैंड होगा सही। इसी तरह जो है ना वो एक दौर आता है, तो उस दौर में जो है ना वो आदमी जो है ना हर चीज़ जो है ना हार जाता है, तो वो फिर सोचता है, वो ये समझता है कि मेरा एंड हो गया, मगर वो हारता नहीं है। ना वो बादशाह हो, ना वो जो फ़ौज जो है इसी से रिलेटेड है, जो हमारी अफवाज है और जो जितने ही हमारे जो हैं तकरीबन बड़े बड़े जो हम उसे ब्यूरोक्रेट करेंगे जी, लीडर है हमारे, हाँ जी लीडर है वो इसी, हाँ जी वो इसी ज़ुमरे में आते हैं, हारते नहीं हैं सही। नवाज शरीफ साहब भी लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब भी लड़ रहा है, जरदारी साहब भी लड़ रहे हैं। वक्ती तौर पर मुश्किलात आती हैं जो रुक जाती हैं, उसके बाद फिर अपनी पाइपलाइन पे लग के भाग जाते हैं ऐसे ही। ज़ोहल, अगर ज़ोहल के ज़िमरे या अरूज में जब कोई आदमी पैदा होता है तो वो अगर अरूज पे है तो दुनिया की कोई ताकत खुदा के अलावा उनको हरा नहीं सकती। इतने हार्ड वर्किंग होंगे सही। बहुत कम लोग खूबसूरत होते हैं सही जो इस ज़िमरे में पैदा होते हैं सही, ज़ोहर में पैदा होते हैं सही। बहुत कम जो लोग होते हैं ना खूबसूरत होते हैं, वरना अक्सर लोग जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते। हार्ड वर्किंग होंगे, मिसाल के तौर पर लटक के काम करने वाला, ठीक है, गर्मियों में मज़दूर वगैरह, ठीक है, हार्ड वर्किंग करने वाले, लोहे का काम करने वाले सही, खदानों में काम करने वाले सही, ठीक है, और जो बहुत बड़ी क्रेनें होती हैं उसको ड्राइविंग जो होते हैं, ये हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो हारते नहीं हैं, बस वो उनका पहिया चलता है। तो जब वो अरूज में पैदा होते हैं तो माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और हर चीज़ पर जो है ना वो कादर रखते हैं ऐसे। और इसी के साथ मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने फरमाया कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, उसके लोग इज़्ज़त करते हैं ऐसे, ये 2 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं ऐसे। अगर तो उसका मुश्तरी साद होगा तो वो बहुत अरूज पर होगा, ज़ोहरा ठीक होगा उसका भी बहुत अरूज होगा। उसके साथ साथ जिसके ये दोनों जो इस ज़िमरे में पैदा होते हैं, जब वो होते हैं सही तो वो इन चीज़ों के ज़िमरे में पैदा होते हैं सही, तो वो आदमी जो है ना उनके ऊपर हर आदमी फ़िदा होता है, छोटा हो, औरत हो, मर्द हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, अपने इलाके में, अपने ऑफिस में, अपने जिस जगह पे भी हों, अपने अहल खाना में, वो लोग जो है ना बहुत सारी इज़्ज़त करते हैं सही। तो फिर वो चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें जो है ना उन पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना खुश नसीब होती हैं सही। हाँ, मिसाल के तौर पर जिस तरह लियो है, जिसे हम शम्स कहते हैं मिसाल के तौर पर,
वो भी उस दौरान भी कोई पैदा हो तो शेर ही होता है, जैसा भी आप कहें वैसे। किसी की हुक्मरानी ना वो किसी की मदद लेता है तो ना वहाँ किसी की मदद लेता है, अपना शिकार खुद करता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी से मदद नहीं लेते। सही, हमारे बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, वो भी जिस तरह हैं, अगर वो किसी चीज़ को ठान लें तो वो नफ़ा नुकसान नहीं देखते, उसे कहते हैं हमें कर जाना है, उसमें चाहे जो मर्ज़ी हो। सी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को आगे लेके जाती हैं। सही, और मिसाल के तौर पर बहुत सारे और भी नेगेटिव हैं, सितारे हैं। जब वो साथ होंगे तो वो बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे, अगर साथ नहीं होंगे तो वो अच्छा किरदार नहीं करेंगे, मगर वो कुछ अरसे के बाद वो फिर अपने अरूज पर आएंगे, क्योंकि हर सितारा जो है वो कुछ ना कुछ टाइम टेप देख के, कोई साल के बाद होता है, कोई 2.5 साल के बाद होता है, कोई 3 साल के बाद होता है। इस तरह मुख्तलिफ जो स्टार है ना वो वापस आते हैं, और जब वो उस घर में आते हैं, हमारे ज़ैचे के घर में आते हैं, तो वो चीज़ जो है ना बढ़ जाती है। सही, ये चीज़ें हैं। जिस तरह अब मरीख भी अच्छा हो रहा है, ज़ुहल भी अच्छा हो रहा है, तो हमारी जो अफवाज है और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा हुकूमत जो है ना आवाम के लिए करेगी, और नई नई चीज़ें बनेंगी। इसी वो चीज़ें होंगी जो आप समझेंगे नहीं। सही, ये चीज़ें जो है ना ये होगा, नए तजर्बात निकलेंगे। ये फ़ौज जो है ना, फ़ौज के लिए बहुत अच्छा है। सही, फ़ौज बहुत सारे जो है ना इक़दाम उठाएगी अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपनी आवाम के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना समझने वाली बातें हैं, ये चीज़ें ऐसी होती हैं भाई जी। सर बहुत ही आपने इन्फॉर्मेटिव व्लॉग हमें दिया और बताया कि किस लोगों से, कौन से लोगों से मोहब्बत की देवी भी मेहरबान होती है। अच्छा सर, एक सवाल है, जैसा आपने कहा कि ज़ुहल जो है 30 साल बाद अपना सर्किल पूरा कर आता है, अगर उसमें कोई पैदा होता है तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर शुरू में उसकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात हैं तो 30 साल बाद या 35 साल बाद उसके हालात ज़िंदगी बदल जाएंगे? और नहीं, ऐसा नहीं है। सही, देखना उसको देखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, कि भी ये इस एक किलोमीटर है उसको तयन किया हुआ है, ठीक है, 1 किलोमीटर के वो अगर मिसाल के तौर पर सफ़र करेगा तो वो चाहे एंड पे करे तो चाहे शुरू में करे, वो उसमें आ गया, ठीक है कि नहीं? सही, बिल्कुल ठीक है। उस ज़िमरे में आ गया तो वो उस ज़िमरा उसे लेके ही जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो वक्त उसे लेके ही जाएगा। सही, अब वो 1 किलोमीटर के बाद अब वो आगे सफ़र करता है तो वो उसके लिए फिर जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि नहीं? हमने चढ़ने के लिए तो गाड़ी को फिर जोर देंगे ना चढ़ाने के लिए। सही, बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें होती हैं। सही, और मगर ये भी देखना पड़ता है उसके इर्द गिर्द कौन है, दाएँ बाएँ कौन है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती। मैंने आपको वो मफ़हूम बताया है जो आपने मुझसे पूछा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम खान साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मुनीम खान साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।